Good morning, student. In today's video, we are going to study about refraction of light. First of all, we are going to know what the refraction is. The deviation in the path of light when it passes from one medium to another medium of different density is called a refraction. Refraction वो चीज़ होती है जब लाइट रे अपने मीन पाथ से डेविएट कर जाए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटी, उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. एक एग्जांपल है इसका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट. ट्विंकलिंग जो स्टार्स के ट्विंकल करते हैं, जो स्टार जगमगाते हैं रात में, वो जस्ट होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से. Since light bends towards the normal, the apparent position of the star is slightly different from its actual position as it passes through the atmosphere. होता क्या है, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करती है तो जो स्टार की एपरेंट पोजीशन होती है वो स्लाइटली डिफरेंट होती है उसकी एक्चुअल पोजीशन से. हेंस द स्टार्स अपीयर स्लाइटली हायर दैन इट्स एक्चुअल पोजीशन. इसकी वजह से स्टार जो है हमें जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है वहाँ से वो थोड़ा ऊपर दिखता है. ड्यू टू चेंजिंग कंडीशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार चेंजेस स्लाइटली एंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रीचिंग द आई ऑल्सो फ्लक्चुएट्स. अर्थ की जो चेंजिंग कंडीशन होती है उसकी वजह से भी पोजीशन ऑफ स्टार स्लाइटली चेंज होते रहते हैं और लाइट इंटेंसिटी जो हमारे आँख तक पहुंचती है वो भी फ्लक्चुएट करती रहती है. फ्लक्चुएट्स का मतलब होता है कि अलग अलग इंटेंसिटी की आती रहती है लाइट. दिस गिव्स राइज टू द ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार. ये जो है स्टार को ट्विंकलिंग इफेक्ट देता है. सेम दिस डायग्राम, हेयर इज द स्टार. ये तीन देखो इसमें ध्यान से, तो अलग अलग डिफरेंट मीडिया बने हुए हैं. इंसिडेंट लाइट स्टार से आई, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, फिर एक मीडियम चेंज हुआ, फिर जो है नीचे आई, आँख तक पहुंची, और जब हम देखेंगे तो हमें वो स्टार जो है सीधे यहाँ पे दिखाई देगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं मतलब स्पेस से अर्थ पे, तो वो इंक्रीज़ हो रहा है. नाउ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इस रे डायग्राम से हम जस्ट इसको क्लियर कर लेते हैं. ये जो ऊपर का वाइट पोर्शन है दैट इज़ एयर एंड द ब्लू पोर्शन इज़ ग्लास एंड दैट ब्लैक लाइन दैट सेपरेट्स द टू मीडिया. ओके. और एयर जो है हमारा रेयरर मीडियम होता है, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है. ग्लास हमारा डेंसर मीडियम होता है. अब देखते हैं आई. आई इज़ इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे पड़ती है यहाँ पे ओ पे, मतलब ये लाइन जब जो दो मीडिया को सेपरेट कर रही है वहाँ पे, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं एन. अब देखो अगर रिफ्लेक्शन होगा तो जो लाइट रे है वो सेम मीडियम में बैक हो जाएगी. लेकिन इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन ये दूसरे मीडियम में जब जा रही है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, क्योंकि जब रेयर से डेंसर में जाते हैं तो लाइट रे जो होती है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है. तो ये जो रे है आर, ये रिफ्रैक्टेड रे है एंड R1 इज़ रिफ्लेक्टेड रे. आई इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, R1 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड R is angle of refraction. Now just see the definition. Incident ray, the ray of light striking the surface of separation of the media through which it is traveling is known as incident ray. Point of incidence O, the point at which the incident ray strikes the surface of separation of the two media is called the point of incidence. Means जहाँ पे इंसिडेंट लाइट टकरा रही है दो मीडिया के को जो सेपरेट करने वाली सरफेस पे, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. नॉर्मल, द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ सेपरेशन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द नॉर्मल. जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दोनों मीडिया को जो सरफेस डिवाइड कर रही है उस पॉइंट से, तो हम वहाँ से नॉर्मल लेते हैं. रिफ्रैक्टेड रे, the ray of light which travels into the second medium when the incident ray strikes the surface of separation between media 1 and medium 2 is called refracted ray. Angle of incidence, the angle which the incident ray makes with the normal at the point of incidence is called angle of incidence. मतलब वो एंगल जो
इंसिडेंट लाइट रे बनाती है नॉर्मल से एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होता है लेकिन नीचे की तरफ में, जो एंगल विच द रिफ्रैक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल जो रिफ्रैक्टेड रे बनाती है नॉर्मल पे पॉइंट ऑफ नॉर्मल पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के साथ, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. A ray of light refracts or deviates from its original path as it passes from one optical medium to another because of the speed of light changes. रे ऑफ लाइट जो रिफ्रैक्ट होती है, डेविएट होती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, वो सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि लाइट रे एक ऑप्टिकल मीडियम से जब दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है. नाउ गोइंग टू डिस्कस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल इन सेम प्लेन. एंड इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सब एक प्लेन में होंगे, या तो इट विल बी एक्स जेड और वाई जेड. Okay, now second law, for any two given pair of media, the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is constant. The above law is called Snell's law after the scientist Wilbrod Snellius, who first formulated it. Thus, a ratio of sin I by sin R is constant. बस दो पेयर मीडिया है, मीडियम 1 और मीडियम 2, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसका रेशियो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से वो कांस्टेंट होता है, जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम. म्यू जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में. As we saw, medium 1 to medium 2, incident ray, angle of incidence, refracted ray, angle of refraction, and the refractive index of glass with respect to air is given by the relation air with respect to glass, speed of light in air upon speed of light in glass is equal to c by v. In general, if a ray of light passing from medium 1 to medium 2, then 1 mu 1 respect 2 is equal to speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2. If the medium 1 is air or vacuum, अगर medium में 1 air या vacuum है, the refractive index of medium 2 is referred to as absolute refractive index. अगर तो जो refractive index दूसरे का होगा, दूसरे medium का होगा, वो absolute refractive index होगा. The refractive index of a medium depends on following factor. refractive index जो होता है किसी भी medium का, वो following factors पे depend करते हैं, यानी दो factors जो हैं इसके. एक नेचर ऑफ द मीडियम, मीडियम का नेचर क्या है, इट विल बी ग्लास, वाटर और समथिंग एल्स, एंड कलर और वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, और इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ या कलर क्या है. नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन जस्ट देखते हैं. एक एयर, ग्लास, देन अगेन एयर. ओके, तो होता क्या है कि जब हम देखते हैं तो एक इंसिडेंट लाइट रे आई एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, ये रिफ्रैक्ट की टुवर्ड्स द नॉर्मल बॉडी, क्योंकि अगर रेयर से डेंसर में जाएंगे तो लाइट रे जो होती है नॉर्मल की तरफ मुड़ती है. देन अगेन ये लाइट रे, रिफ्रैक्टेड रे, जब डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी. ठीक है, दैट इज़ नोन एज एमर्जेंट रे. Any reflected or refracted ray is known as the emergent ray. हम इसको emergent ray कहते हैं. ठीक है, I is incident ray, R refracted ray and E is emergent ray. अब जब हम emergent ray और first incident ray और emergent ray जो होती है वो दोनों पैरेलल होती है, और जो दोनों के बीच में डिस्टेंस होती है ना, मतलब अगर हम emergent ray को पीछे की तरफ शिफ्ट करें, बढ़ाएं इसको, और देखें जो मीन पाथ से डेविएशन है एक्स वाई जिसको हम कह रहे हैं, यही जो होता है ये होता है हमारा lateral displacement. When a ray of light is passing from air to glass, that is from rarer medium to a denser medium, the refracted ray bends towards the normal drawn at the point of incidence. In this case, angle of incidence is greater than angle of refraction. जब लाइट रे आती है रेयर से डेंसर में, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से
ज़्यादा होता है. बट when the light ray is passing from glass to air, that is from denser medium to a rarer medium, the refracted ray bends away from the normal. लेकिन जब वही लाइट रे ग्लास से एयर में जाती है, दैट इज़ डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो नॉर्मल से अवे की तरफ बेंड हो जाती है. और इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से. द एमर्जेंट रे which is nothing but the refracted ray emerging out of the glass slab is parallel to the incident ray. emergent ray जो होती है वो कुछ नहीं, बस जो refracted ray है उसी की emerging है glass slab से parallel to the incident ray. This means that the refracted ray or emergent ray has been displaced from its original path by a distance xy, जैसे हम लोगों ने ऊपर फिगर में देखा है. This displacement is referred to as lateral displacement. Okay, students. In the next video we are going to see about lenses. Thank you.